दोस्तों, आज हम आपको मस्जिद अक्सा की सैर करवाएंगे। आपको दिखाएंगे कि मस्जिद अक्सा अंदर से कैसी बनी हुई है। आप सली अलल अली व ऑल वसलम ने कैसे कदम मुबारक रखो मारज पर तशरीफ लत की था। वो कौन से मकाम हैं जहां खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 अंबिया किराम की इमामत फरमाई। बैत अल मक़दस, मस्जिद अक्सा और काबू अल सखर में क्या फ़र्क है? मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द लोगों का रहन सहन कैसा है? इसके अलावा बहुत से ऐसे हक़ाइक़ और दिलचस्प मकामात दिखाए गए जो आपके लिए नए होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन ज़रूर दबाइए ताकि हमारी हर मालूमात आप तक पहुँचती रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 40 साल बाद इसको तामीर किया। आज इसका कल रकबा 1,44,000 मुरब्बा मीटर है। इस जगह 5 लाख से ज़्यादा लोग नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद अक्सा को बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे कि बैत अल मक़दस, दीवार बुर्राक, मस्जिद क़िबला अव्वल, मकाम मरवान, बुर्राक दीवार, हरम शरीफ वगैरह। फ़लस्तीन के शहर यरूशलेम को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 3000 साल पहले कनानियों ने आबाद किया था। इसका नाम फ़लस्तीन भी उन्होंने ही रखा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ खाना कबा की तामीर की और अपने दूसरे बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के साथ मस्जिद अक्सा की तामीर की। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद मुसलमान और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद यहूदी कहलाई। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के पास नबूवत आई और उनके 12 बेटे थे, जिनमें से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत से नवाजा। ये सब मिस्र में आबाद हो गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए तो अल्लाह के हुक्म से अपने अपने लोगों को मिस्र में मौजूद फ़िरौन से बचा और लोगों को दोबारा फ़लस्तीन की तरफ ले आए। इस तरह बनी इसराइल दोबारा फ़लस्तीन में आबाद हो गए। इसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर आया। उन्होंने दोबारा मस्जिद अक्सा की तामीर का काम शुरू किया, क्योंकि मस्जिद अक्सा सिर्फ खंडर बन चुकी थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी में ये काम मुकम्मल ना कर सके। इस काम की जिम्मेदारी उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़िम्मा आ गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की तामीर मुकम्मल की। इराक़ के बादशाह ने 587 क़ब्ल मसीह में बैत अल मक़दस पर हमला किया और चंद दीवारों के अलावा सब कुछ तबाह कर दिया। इसने यहूदियों का कत्ल आम किया और उनकी मजहबी किताबें भी जला दी। कुछ अरसे बाद ईरान ने यरूशलेम को फतह कर लिया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम भी इसी शहर में रहती थी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी मुक़द्दस शहर में पैदा हुए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के 70 साल बाद रूमियों ने मस्जिद अक्सा पर हमला कर दिया। उन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया, सिर्फ चंद दीवारें ही बचीं। मुसलमान पहले इसी की तरफ रुख करके इबादत करते थे, लेकिन बाद में अल्लाह के हुक्म से उनका क़िबला खाना कबा को बना दिया गया। लेकिन मस्जिद अक्सा का रुतबा मुसलमानों के दिलों में ज़रा बराबर भी कम नहीं हुआ। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 6 साल बाद मुसलमानों ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की क़ियादत में मस्जिद अक्सा को फ़तह कर लिया। इसके बाद अब्दुल मुल्क बिन मरवान की हुकूमत में काबू अल सखर की तामीर की गई। 1699 में सलीबियों ने इस पर दोबारा कब्जा कर लिया और मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चलाई। जब नूरुद्दीन जंगी का दौर आया तो बैत अल मक़दस को ईसाइयों से हासिल करने के लिए मुहिम शुरू की, जिसकी तकमील सलाह अल-दीन अयूबी ने की और उन्होंने बैत अल मक़दस को फ़तह कर लिया। 1918 तक बैत अल मक़दस मुकम्मल तौर पर मुसलमानों के पास रहा। 1918 के बाद बरतानिया ने इसे दोबारा अपने कब्ज़े में ले लिया। बरतानिया के कब्ज़े के बाद यहूदी यहाँ तेज़ी से आना शुरू हो गए और 1948 में यहूदियों ने ज़बरदस्ती अपना अलग मुल्क इसराइल का ऐलान कर दिया और फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म का आगाज़ हो गया। दोस्तों, आपको बताता चलो कि 3 चीज़ें अलग अलग हैं: काबू अल सखर, मस्जिद अक्सा और बैत अल मक़दस। जो आपको वीडियो में नज़र आ रहा है गोल्डन गुंबद, जहाँ से अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफ़र शुरू किया था, इसे काबू अल सखर कहते हैं। और इस पूरे इलाके को, जिसके इर्द गिर्द 4 दीवारी है, जिस पर मस्जिद अक्सा भी शामिल है, इसे बैत अल मक़दस कहते हैं। और ये है मस्जिद अक्सा जो काबू अल सखर के बिल्कुल सामने मौजूद है। इस मस्जिद में औरतों के लिए अलग सेक्शन बनाया गया है, जहां औरतें अलग से नमाज पढ़ सकती हैं। मस्जिद अक्सा की ज़ियारत क्यों करनी चाहिए? इसके बारे में हदीस में आया है कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 मस्जिदों के लिए सफ़र किया जाए, पहली मस्जिद नबवी, दूसरी मस्जिद अल हराम और तीसरी मस्जिद अक्सा। कुरान पाक में भी मस्जिद अक्सा का जिक्र आया है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुसलमान 16 से 17 महीने तक इसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे हैं। मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने का सवाब हज़ारों नमाजों के बराबर है। मस्जिद अक्सा का दूसरा नाम क़िबला अव्वल भी है। अंदर से ये मस्जिद बहुत खूबसूरत और मुनफरिद है। फिन तामीर भी बहुत खूबसूरत है। अंदर से ये मस्जिद शाम में मौजूद उमिया मस्जिद से मिलती जलती है। गुंबद के ऊपर नक्काशी और आर्ट वर्क बहुत ज़्यादा किया गया है, जिसे देखते देखते इंसान गुम हो जाता है,
जो आप वीडियो में मीनार देख रहे हैं, ये सुल्तान सलाह अल-दीन अयूबी का मीनार है जो अब तक 1200 साल गुजरने के बाद भी मौजूद है। ये लकड़ी से बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। इस मस्जिद के नीचे तहखाने में कदीम मस्जिद अक्सा यानी पुरानी मस्जिद अक्सा मौजूद है, जिसकी सीढ़ियां बाहर की तरफ से नीचे जाती हैं। ये हिस्सा सबसे पुराना हिस्सा है जहां लोग आकर नफल नमाज भी अदा करते हैं और इस जगह पर बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाया जाता है। दोस्तों, ये गोल्डन गुंबद जो आप देख रहे हैं, ये अब्दुल मुल्क बिन मरवान ने बनवाया था। पहले इसका मॉडल बनाया गया था। इस वक्त ये गुंबद ग्रे रंग का था। आर्डन के बादशाह शाह हुसैन ने 1993 में इस पर 200 किलो सोना चढ़ाया। इसके अंदर वो मुबारक पत्थर चट्टान मौजूद है जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम मुबारक रखकर मेराज का सफर शुरू किया। और इसके बाहर एक जगह मौजूद है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 अंबिया किराम की इमामत। चट्टान के नीचे भी जगह मौजूद है जहां लोग 2 रकत नमाज भी पढ़ते हैं। एक जमाने में इसी चट्टान के ऊपर कुर्बानी की जाती थी और नीचे वाले हिस्से में इसका खून जमा हो जाता था। और इस जगह पर सुराख भी मौजूद है जहां से खून वादी कदर में बह जाता था। दोस्तों, आपको एक बात बताता चलो, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए थे, इस वक्त ये इमारत मौजूद नहीं थी, सिर्फ चट्टान मौजूद थी और ना ही ये जगह मुसलमानों के पास थी। ये तमाम इलाका रूमियों के कब्जे में था। यहूदियों का कहना है कि इस चट्टान के नीचे ताबूत सकीना मौजूद है और यहूदियों के मुताबिक हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस चट्टान के ऊपर करना चाहते थे। और यहूदी ये भी कहते हैं कि उनका मसीहा आएगा और इसी चट्टान के ऊपर कुर्बानी करेगा और फिर हैकल सुलेमानी की दोबारा तामीर की जाएगी और पूरी दुनिया में हमारी हुकूमत और राज होगा। इस वजह से यहूदियों के लिए काबू अल-सखर बहुत अहमियत रखता है। मुसलमानों के नज़दीक इस जगह की अहमियत अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज पर जाने की वजह से है। इस पूरे हिस्से के 9 दरवाजे हैं। उनमें सबसे खूबसूरत दरवाज़ा दमिश्क गेट है। इसके चारों तरफ दीवारें मौजूद हैं और इसे पुराना शहर भी कहा जाता है। यहाँ बहुत सी छोटी छोटी दुकानें और बाजार मौजूद हैं। ये जगह मुस्लिम क्वार्टर का बाजार है जहाँ अक्सर लोगों का रश रहता है। इर्द गिर्द की इमारतें भी बहुत पुरानी और खस्ता हाल हैं। कपड़े, जेवरात, नमाज की चीज़ें और दूसरी चीज़ें यहाँ लोग बेचते हैं। इसराइल ने मुकम्मल तौर पर कैमरों से यहाँ पर कंट्रोल किया हुआ है। इसके अंदर से ही रास्ता आर्मीनियाई क्वार्टर की तरफ भी जाता है जहाँ उनके गिरजाघर बने हुए हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। बाजार से होते हुए आप लाइन गेट से मस्जिद अक्सा के कंपाउंड में दाखिल हो जाते हैं। जब आप बाजार से निकलेंगे तो सबसे पहली नज़र आपकी काबू अल-सखर पर पड़ेगी। काबू का मतलब गुंबद है। यहूदी इस जगह को हैकल कहते हैं क्योंकि ये वो जगह है जहाँ यहूदियों का पहला और दूसरा हैकल मौजूद था। पहला हैकल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था और दूसरा हैकल रूमियों ने गिरा दिया था। इस कंपाउंड के मगरिबी तरफ एक दीवार मौजूद है जिसे मगरिबी दीवार कहते हैं, जिस दीवार के साथ यहूदी खड़े होकर इबादत करते हैं।